तो दर्शकों, बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर जहां पर पूरे विश्व में शांति, अहिंसा, करुणा का मार्ग दिखाने वाले विश्व रत्न तथागत भगवान बुद्ध की आज जयंती है। जहां पर इस तथागत भगवान बुद्ध की जयंती, जहां पर कोरोना के इस पार्श्वभूमि पर अपने ही घर में जयंती मना रहे। हमारे साथ में अभी कृषि बाजार समिति मुंबई के संचालक हुकुमचंद नामदारे और महासचिव कांग्रेस के अपने हमारे साथ चैनल पे सीधे जुड़े। सर, स्वागत है आपका लॉर्ड बुद्धा पर। जय भीम। जय भीम, जय भीम। आज शुभेच्छा सर, शुभेच्छा। और सर, जिस तरह से आज जो बुद्ध जयंती है, अहिंसा करुणा का मार्ग बताने वाले तथागत भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। क्या कहेंगे सर इस बुद्ध जयंती के अवसर पर? सर्वप्रथम मैं इस हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी के जयंती के उपलक्ष्य में मैं मेरी ओर से सारी जनता जो अभी भयभीत हुई है और ये कोरोना के लॉकडाउन के कारण सबको डर पैदा हुआ और अपने अपने घर में कैद हो गए, मगर बुद्ध ने जो हमारे लिए सत्य, अहिंसा और शांति का जो मार्ग बताया, इस मार्ग पे ये अनुभव काफ़ी शतकों के बाद हमने लिया है। ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि ये ध्यान धारणा का जो हमारे विपश्यना का जो समय था, जो तथागत गौतम जी ने हमारे लिए दिया था, हम इसको भूल चुके थे और आज उनके जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग लॉकडाउन पे है। ये हमारे लिए अनुभव करने का एक मौका है। हम इसको कैसा लेते हैं, पॉजिटिवली लेकर हम इसका अगर उपयोग करें और लोगों ने अगर इसकी जो कोरोना के जो गाइडलाइन है, जो सरकार बार बार बताती है, ये अगर हमने अपने अमल में लाए तो मैं समझता हूँ कि ये आज हम घर में रह के ही बुद्ध जी का जो संदेश है, जो दुनिया में और विश्व में मशहूर हुआ है, और वो हमें अपने जीवन के अमल में लाने का एक मौका आज मिला है। हम घर से ही प्रार्थना करते हैं और बुद्ध जी के स्मृति को, पावन स्मृति को अपनी आदरांजलि देते हुए सबको मैं अपने ओर से शुभेच्छा देता हूँ। सर, जिस तरह से कोरोना की बात की जाए तो नागपुर से में जिस तरह से बहुत चिंतित बढ़ाने वाले आंकड़े हैं। अभी फिलहाल के आंकड़े 249 हो चुके हैं। कोरोना सुपर हॉटस्पॉट महाराष्ट्र में नागपुर को सतरंजापुरा को सुपर हॉटस्पॉट घोषित किया गया। सर, ये चिंता की बात है, क्या कहेंगे इस बारे में? वाकई में हमारे लिए चिंता की बात है, मगर अब इसे जो भी सूचनाएं गवर्नमेंट से बार बार मिलती है और हम लोग इसको बहुत सीरियसली लेते नहीं, और खुद हो के अगर हमारे भाई लोग जो है खुद हो के अगर डॉक्टर के पास और खुद हो के अपनी जांच करवाए तो ये हॉटस्पॉट आने तक के इंतज़ार हमें करना नहीं पड़ता और ये सारी दिक्कतें होती नहीं प्रशासन को भी। मगर अब क्या करते, जो बातें जनता ने सीरियसली नहीं लिए, हमारे अगर जिन्होंने नहीं लिए उनके लिए भी ये दिक्कत हो रही है और जिन्होंने लिए उनके लिए भी दिक्कत हो रही है। मगर आज हम तथागत गौतम बुद्ध जी के आज कितनी बड़ी मात्रा में हम लोग दीक्षा भूमि इनका, और जहाँ जहाँ भी हमारे बौद्ध विहार है, जहाँ जहाँ भी हमारे सभी भाई सभी धर्म के रहते हैं, बड़े भाईचारे के साथ में हम लोग ये जयंती मनाते थे। आज हमको ये जो नौबत आई, मगर मैं फिर भी ये संदेश ये है हमारे लिए कि ये जयंती के उपलक्ष्य में अगर हम आज से ही शुरू कर दें अपने जीवन में कि हमें सुधरना है, हमें अच्छा होना है, स्वस्थ होना है और इस कोरोना को हराना है। आकर हमने अगर अपने मन में आत्मविश्वास से कोरोना से लड़ाई की तो वाकई में हम लोग ये युद्ध जीतने वाले हैं और कभी न कभी कोरोना हटेगा ही, मगर हम लोग अपने मन को और अपने आत्मविश्वास से अपने दिनचर्या को बदलना, यही संदेश सबके लिए है, ऐसा मैं समझता हूँ। जी सर, जिस तरह से आप कृषि बाजार समिति मुंबई के अभी निर्वाचित संचालक हो चुके हैं, जिस तरह से मैं किसानों की बात करूंगा तो अभी जिस तरह से किसानों की जो हालत है, अभी फिलहाल जो सरकार ने जो ऑनलाइन यहाँ पर कपास केंद्र चालू किया था और भी कपास केंद्र चालू हो, इस बारे में क्या कहेंगे सर? सरकार के क्या कहेंगे इस बारे में? सरकार को क्या हिदायत करेंगे? सरकारी ये जो योजना है, इसका जो प्रशासन का नियोजन था वो 1.5 महीना लॉकडाउन के कारण वो लेट हुआ और लेट होने से सारे किसानों का कपास अपने अपने जगह स्टॉक हो रहा घर में ही। तो वो नियोजन जो किसानों ने किया था, वो नियोजन और प्रशासन ने किया था, दोनों का नियोजन गड़बड़ा गया,
जिससे कि ये प्रशासन को भी दिक्कत जा रही है और किसानों को भी हमारे सामने आने वाला भविष्य कैसा है। अगले महीने से किसान को अपनी खेती की उपज के लिए नया जो हंगाम शुरू होने वाला है, तो इसका नियोजन करने को समय नहीं मिलेगा और इसके कारण बड़ा एक नुकसान उठाना पड़ रहा है। यानी माली हालत में देखा जाए तो किसान में सब्जी का हो गया, अनाज का हो गया और कपास का ये जो कैश क्रॉप है, नकदी पीक है, इसका भी हमें बड़ा ये नुकसान हो रहा है और जिससे सरकार के पास उसकी जो व्यवस्था है वो कम पड़ती जा रही है। उनके पास गोदाम, उनके पास यंत्रणा ये कम पड़ती है, उन्होंने बढ़ाना चाहिए और वहाँ पर भी उनको भी दिक्कत जा रही है। जो मार्केट होते हैं एपीएमसी के, उनके भी कर्मचारी वो भी इंसान है और वो इंसान होने के कारण हर जगह उनको भी, हमारे बॉम्बे मार्केट में आपको मालूम है कितनी यही महामारी के कारण, कोरोना के कारण बड़े भयावह परिस्थिति हो रही है। नागपुर में भी आपको मालूम है मार्केट में बड़ी भयावह परिस्थिति थी और अभी भी नियंत्रित करना शासन के लिए, प्रशासन के लिए बड़ी दिक्कत जा रही। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे आज के जो बुद्ध जयंती के अवसर पे कि हमें सारे लोगों के अपने अपने आत्मविश्वास के साथ में किसी पे दोष न देते हुए यह आई हुई परिस्थिति का सामना बड़े हिम्मत के साथ करना है। यही हमारा संदेश, हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी का जो संदेश है, यही हमारे जीवन का एक्चुअल में ये साहस करने को पड़ेगा कि ये दिक्कत का जो समय है, इस संकट का समय है, इसको बड़े प्रेम और मोहब्बत के साथ में हमें पार करना पड़ेगा और कोरोना से जूझना पड़ेगा। सर, जिस तरह से अभी कुछ ही दिन बाद, 2 महीने बाद यहाँ पर वर्षा शुरू होंगी, किसानों की खेती बुआई का समय आ चुका है, लेकिन बाजार में अभी तक के किसी प्रकार का बीज नहीं है, मिल रहा है। तो किसानों के लिए किस तरह की अभी आने वाले समय में किस तरह का उनके अभी जो फसल लगाएंगे, बरसात की फसल लगाने के लिए किस तरह के आर्थिक संकट से अभी जिस तरह से किसानों को जूझना पड़ेगा? अभी कैसा है, जो अपना नागपुर जो है वो रेड जोन में है, तो रेड जोन में मार्केट और जो दुकानें को जो है बी बयाने, खाद, फसल और जितने भी नॉर्मली जो अब अपने लोग किसानों को लगने वाली है, जनता को लगने वाली जो दुकानें हैं, अभी पूरी तरह खुली नहीं है। ये तो दिक्कत नागपुर में भी जा रही है, मगर जहाँ ग्रीन और ऑरेंज जोन भी है तो उनको भी जिला अंतर्गत सीमा के बाहर भी जो व्यापार होता है, इसका दीवान घेवान करने के लिए पूरा व्यापार बंद हो चुका है। अभी थोड़ी देर में अगर व्यापार पूना है, अकोला है, ये जो किसानों के बिजाई जहाँ से आती है, ये व्यापार वहाँ से अगर आना जाना, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बंद है, इसके कारण दिक्कत जारी है। थोड़ा थोड़ा व्यापार खुलने का प्रशासन ने जाहिर किया है। मैं समझ रहा हूँ अगले 17 तारीख से के बाद में जो लॉकडाउन खुलने वाला है, उसके बाद में हम सिर्फ आशा करते हैं कि स्थिति पूर्ववत थोड़ी आएंगी, पूरी 100% नहीं आएंगी, मगर कुछ प्रतिशत पूर्ववत हो सकती है। होने वाला नुकसान जो है अभी दिख रहा है हमें कि आने वाला हंगाम भी हमारा नुकसान में, जाने वाले भी हंगाम नुकसान में, मगर जान बचाए लाखों पाए, ये कहावत है। तो हमारी जान को पहले हमको बचाना है, बाद में जो ये जो नुकसान है ये तो ऐसा भी ये शासन से हमें मदद लेना पड़ेगा, सहूलत मांगना पड़ेगा, मगर पहले तो हमें अपनी जान बचाना, यही हमारे सामने बड़ा प्रश्न है। जी सर, जिस तरह से सभी लोग हिदायत दे रहे हैं, ये 45 से 44 दिन का ये जो लॉकडाउन हो चुका है, इस लॉकडाउन में सभी लोग अपने अपने हिसाब से लोगों को हिदायत दे रहे हैं। सर, आप क्या हिदायत देंगे इस लॉकडाउन में लोगों को, जनता को? मेरी जनता से अपील है, विनम्र अपील है कि कृपया अपने घर में रहे, अपने घर में स्वस्थ रहे, मस्त रहे, परिवार के साथ में रहे और इस समय का कुछ नया सीखने के लिए कुछ अवसर मिला है, इसका सदुपयोग करें और बाहर ना निकले। बाहर निकल के हम एक आदमी निकलता है 100 आदमी को नुकसान करता है और उसका स्टैटिस्टिक ऐसा है कि 1200 आदमी तक के वो जम्स जा सकते कोरोना के। तो कृपया मैं विनम्र अपील करता हूँ कि सभी जनता ने पहली प्रायोरिटी, प्राथमिकता अपनी जान को देना है और हमें अपने घर में रहना है और सामाजिक स्वास्थ्य भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी का पालन करना हमारा कर्तव्य भी है। जी धन्यवाद सर, आपने जो विदर्भ टीवी और लॉर्ड बुद्धा को अपना कीमती समय दिया और लॉर्ड बुद्धा टीवी और विदर्भ टीवी से आपने जो बुद्ध जयंती के विषय में, किसानों के विषय में और जो कोरोना का जो इस समय संक्रमण बढ़ रहा है उस विषय में आपने संक्षिप्त रूप से विदर्भ टीवी और लॉर्ड बुद्धा को अपने विशेष चर्चा में आपने सीधे बात की। धन्यवाद। मैं आपको भी शुभकामना देता हूँ और आपका जाहिर शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद।
जी, तो दर्शकों ये थे कृषि बाजार समिति मुंबई के संचालक हुकुमचंद आमदारे, जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि आने वाले समय में जिस तरह से किसानों की खेती की बात हो या फिर किसानों के कपास की बात हो, यदि अगर इस समय लॉकडाउन में 17 तारीख के बाद में जैसा लॉकडाउन खुलता है तो उस समय किसानों का एक बहुत ही अच्छा दिन आने वाले, और इस समय अगर आप अपने घर में ही रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, इस कोरोना से बचेंगे। ऐसे कृषि बाजार समिति के संचालक हुकुमचंद आमदारे ने लोगों को हिदायत की और आह्वान भी किया कि घर में रहे, सुरक्षित रहे। तो दर्शकों और एक व्यक्ति से और एक रूबरू होंगे, तब तक के कैमरा पर्सन विकास जूने के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ टीवी, नागपुर।